मैं शुरुआत अजय वर्मा जी आप ही से करता हूं। भाई आपका फेवरेट मुद्दा है आज तो, मतलब बढ़ती महंगाई, सरकार की नाकामी। आप बहुत अच्छे तरीके से इस पर बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। बताइए सर कैसे, मतलब राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि आर्थिक बवंडर आने वाला है, तूफान आने वाला है, तो कैसे, मतलब क्या देखकर विपक्ष आज ये आरोप लगा रहा है देश में? अनुराग जी, ये देश के 145 करोड़ लोगों का मुद्दा है। ये हमारा फेवरेट नहीं, हम तो देश के मुद्दे को अपना मुद्दा मानते हैं। हम वो नहीं है कि अडानी के मुद्दे को अपना मुद्दा माने और अमेरिका का सारा कर्जा उतार के 10 लाख बिलियन वहां अडानी साहब जाके लगाएं। देश हमारा आर्थिक हालात से गुजर रहा है, 15,000 लोगों को वहां को नौकरी दी जाए। ये सब खेल फिक्स है, ये रचित है। लोग कहते हैं ना कि ईश्वर ने रच रखा। जी नहीं, ये पृथ्वी के ईश्वर नरेंद्र मोदी जी ने रच रखा है। इनके द्वारा रचित एक एक चीज है। जब चुनाव चल रहे थे मान्यवर 5 स्टेटों के चुनाव, तब इन्हें तेल महंगाई, तब इन्हें सारी युद्ध याद नहीं है। तब तो एक्चुअल युद्ध चल रहा था वास्तविक। अब तो आर्टिफिशियल युद्ध है। जब तो परमानेंट रोज युद्ध चलता था, रोज मिसाइलें दिखाते थे, आप वहां घुस गया, वहां मार दिया। ये जो जनता के ऊपर इन्होंने जजिया कर से भी ज्यादा कर लगाया है, रोज पेट्रोल बढ़ा देते, तरीका है धीरे से बहला के सहला के, कभी 3 रुपए, तो कभी 1 रुपए, कभी 2 रुपए। अजय जी, मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव आपसे समझना चाह रहा था कि सरकार को क्या करना चाहिए था। मतलब चुनाव था तब भी लगा देना चाहिए था, 77 दिन का वेट नहीं करना चाहिए था, पहले दाम बढ़ा देने चाहिए थे। क्योंकि आंकड़ा तो ये कहता है भाई, आपके तो मतलब आप मनमोहन सिंह जी को ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि वो बहुत बड़े जाने माने अर्थशास्त्री थे और इस बात को पूरा देश एक्सेप्ट करता है। लेकिन जब 2008 में रिसेशन शुरू हुआ था तो मनमोहन सरकार ने भी 5 रुपए बढ़ा दिए थे सीधे सर। तो क्या सरकार को 77 दिन वेट नहीं करना चाहिए था, शुरू में ही बढ़ा देना चाहिए था? अनुराग जी, 2026 है अब। 14 के बाद तो भारत की उत्पत्ति और भारत का खोज और भारत का निर्माण हुआ है ना। इससे पहले रेल था, ना तेल था, ना जहाज थे, ना हम थे, ना आप थे। ये मैं नहीं कहता, इनके कंगना रनौत कहती हैं और लोग कहते हैं कि भारत की खोज और भारत की आजादी नरेंद्र मोदी जी ने दी। तो आप ठीक है, आप अपनी बात मनमोहन सिंह जी की बात कर लीजिए। पंडित, अभी अच्छा हुआ, धन्यवाद आपका कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात नहीं करी। अन्य मैं तो सोच रहा था आप शुरुआत वहां से करते कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये किया था, ये रणनीति बनाई थी। आप घुमा रहे ना। मैं पूछ रहा हूं, क्या सरकार को चुनाव के दरमियान ही बढ़ा देना चाहिए था, 77 दिन वेट नहीं करना चाहिए था? क्या मतलब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए थी? आज विपक्ष अगर कह रहा है कि इकोनॉमिक डीप डिप्रेशन आने वाला है, तो क्या सरकार की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी? इस पर भी तो बात हो, क्या होना चाहिए? सरकार के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मोदी साहब ने, आप इसका कॉल वो देखिए कि जुड़ा हुआ मामला है। कहा 3 दिन पहले मित्रों 5-7 बातें कही कि सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, पेट्रोल कम चलाइए, डीजल कम खर्च करिए, महिला ब्यूटी पार्लर नहीं जाए। उसका कनेक्शन मैं समझाना चाहता हूं। सोने के लिए इनके मुंह से कहलवाया गया था। ठीक 3 दिन पहले कहा गया, माननीय अडानी साहब ने कितनी भारी संख्या में। अरे अजय जी, आज भी आप सिर्फ आरोप ही लगा रहे हैं। अजय जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या सरकार को ये 77 दिन भी नहीं रुकना चाहिए था दाम बढ़ाने के लिए, या सरकार की स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए थी? 20 सेकंड है अजय जी, मैं उसके बाद धनंजय जी के पास जाऊंगा। सोना चांदी खरीद लिया गया और 2 दिन बाद उस पर ड्यूटी 6 से 15% बढ़ा दी। सोना 20,000 रुपए, चांदी 50,000 रुपए बढ़ गया। और उस दौरान सारी व्यवस्था करके जितना पैसा खर्चा हुआ था, सिर्फ देश का विपक्ष आरोप लगाएगा ना अजय जी, अगर सिर्फ देश का विपक्ष आरोप लगाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने में भारत का कोई योगदान नहीं है। वो क्राइसिस थोपी गई है पूरी दुनिया पर, सब झेल रहे हैं। और आप मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा विकसित देश है जो इससे अछूता रहा है, जिसके यहां पर प्राइस ना बढ़े, उसको फॉलो कर लिया जाए। एक बार जरा रिसर्च कर लीजिए, आजकल ग्रोथ बड़ा तेजी से बता देता है। ऑप्शंस आप जरा एक बार सर्च कीजिए। धनंजय गिरी जी, क्या देश आज सच में इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है? क्या राहुल गांधी कह रहे हैं एक ऐसा बवंडर आएगा जिसमें युवा, किसान, छोटे उद्योग वाले सब पिस जाएंगे, रोजगार के संकट आ जाएंगे? क्या देश उस तरफ बढ़ रहा है क्या? अनुराग जी, मैं राहुल गांधी जी की बात के जवाब देने से पहले जितना ध्यान से मैंने अपने साथी प्रवक्ता को सुना, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और 2 चीजों के लिए धन्यवाद देता हूं। एक तो उन्होंने पृथ्वी के भगवान नरेंद्र मोदी जी को माना, इसके लिए उनका साधुवाद है। देर से ही सही कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि उनका भगवान किसको मानना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जजिया कर से भी खराब, यानी कि जजिया कर बहुत घटिया कर था, ये कांग्रेस ने आज माना। आज अपने तुष्टिकरण को खुद ही पंचर करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने यह माना कि जजिया कर से भी खराब, यानी कि जजिया कर एक बहुत घटिया नैरेटिव था, एक बहुत घटिया काम था मुगल आक्रांताओं द्वारा, ये उन्होंने माना। ये 2 बातों के लिए मैं उनका साधुवाद धन्यवाद देते हुए राहुल गांधी की बात पे आता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि तूफान आने वाला है, तूफान आने। तो भाई कहते हैं ना कि समंदर में बड़ा तूफान आया है,
समुंदर को बड़ा गुमान आया है, मोदी ने कहा कि ना उधर ले चलो जिधर तूफान आया है। तो मैं कह रहा हूं कि जब दुनिया की इकोनॉमी जब चल आ रही है, दुनिया में जब 99% देश युद्धरत हैं, जब अमेरिका में 45% देश के दाम बढ़ गए, टर्की में 38% बढ़ गए, जर्मनी में 35% बढ़ गए, यूएई को छोड़ के कोई ऐसा देश नहीं जिसमें नहीं बढ़ा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान में 49% बढ़ गए। वहां 10 साल में 13 बार पेट्रोलियम का प्रोडक्ट का दाम बढ़ाने वाली कांग्रेस पार्टी आज ये देख ले कि 4 साल में मात्र 3 रुपया, लेकिन मात्र 3 रुपया धनंजय जी इतना सा बढ़ा है। 2.5 लाख करोड़ का जो जब आप कहते हैं 4 साल कर्जा छोड़ के गए थे, 2.5 लाख बॉन्ड। इसको तो बस 1 मिनट, हाँ प्लीज कंक्लूड कीजिए सर, जल्दी से कंक्लूड कीजिए, एक सवाल लेना है मुझे। हाँ प्लीज धनंजय जी, आ रहा हूं अजय जी। दो बातें हैं। जब ये कहते हैं कि भाई आप कि ये मार्केट रेट से कम बिक रहा था, तो 2.5 लाख करोड़ का भाई हुजूर आप तेल का बॉन्ड छोड़ के गए थे, कर्जा छोड़ के गए थे, उसको हमने ने चुकाया। 2004 में जहां पर वाजपेयी जी की सरकार हटी और 14 में 222% की बढ़ोतरी की थी आपने, और हमने मात्र 23% की बढ़ोतरी की है 14 से लेकर अभी तक में। तो आप किसी भी चीज को कंपैरेटिव कहां से कीजिएगा? 4 से 14 करिए, 222% बढ़ाया आपने। लेकिन मैं सरकार के स्तर पर नहीं, 35% बढ़ाया धनंजय गिरी जी, मैं सरकार के स्तर पर नहीं, मैं सरकार के स्तर पर नहीं, मैं इसको कंपनीज के स्तर पर समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोग उनसे डील कर रहे हैं। और चूंकि आप लोगों ने भी कहा कि 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है कंपनियों को, तो अब बढ़ाना मजबूरी हो गई है। भाई 2022 में यूक्रेन वॉर के वक्त में आपने लगातार 6 दिन तक दाम बढ़ाए थे, याद होगा सर आपको, 80-80 पैसे करते करते 6 दिन तक दाम बढ़ाए, और उसके बाद क्रूड ऑयल के दाम कम हुए। क्या रिवर्स हुए सर वो रेट? मेरा पहला सवाल तो ये है धनंजय की। दूसरा, मैं कोविड के वक्त में याद करता हूं जब क्रूड ऑयल के दाम $42 प्रति बैरल थे, जनता की जेब पर कोई राहत नहीं दी गई। आप कंपनियों की बात करें, या कंपनियों ने किसी तरह की कोई राहत नहीं दी। मतलब मुझे कोई स्टेट याद नहीं है कि तेल के दाम कम हुए हो। तो आज जब आप 77 दिन का गिना रहे, गिनाइए साहब, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट सवाल यह है कि ये कंपनियां मुनाफा भी तो मोटा कमाती आई ना सर पिछले 5-6 सालों से। अनुराग जी, मैं उसी बात का आपको जवाब देता हूं जी। 4 से 14 नहीं मिलेगा, दाम बढ़े 222%, 14 से 26 दाम बढ़े 33%। दूसरी बात जो मार्केट प्राइस गिरा 2.5 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड का कर्जा छोड़ के गई थी कांग्रेस पार्टी, ये ऑन रिकॉर्ड है। वो 2.5 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड के कर्जे को चुका दिया गया। उसके बाद रिजर्व बढ़ाया गया, और रिजर्व की क्षमता ये बढ़ाएगी कि 80 दिन का रिजर्व, गैस का 45 दिन का रिजर्व, और तमाम चीजों को जो रिजर्व करने की हमारी क्षमता को इनहेंस किया गया है, बढ़ाया गया है। जो 37% अपनी जरूरतों का उत्पाद को इधर बढ़ाया गया, 12% तो इधर बढ़ा दिया गया। उसके बाद जो हमारे इथेनॉल मिलाने से लेकर के तमाम प्रक्रियाओं को सरलीकृत किया गया है, और ज्यादा से ज्यादा सुगमता से। इसलिए तो आज आपको हर जगह तेल, पेट्रोलियम, गैस, हर चीज मिल रही है, क्योंकि सरकार ने मैनेजमेंट इतना अच्छा किया। लेकिन धनंजय गिरी बढ़े घटे, मैं आ रहा हूं, 2.5 लाख करोड़ का। लेकिन धनंजय गिरी की सच्चाई ये है कि आप जिस बॉन्ड का बार बार जिक्र करते हैं, 2009 के वक्त में, 2008 में वो रेसेशन, उसके बाद 2009 के वक्त में जब मनमोहन सरकार ने ये फैसला किया था, तो उसकी कोशिश ये थी कि जनता की जेब पर कोई असर ना आए।